पाकिस्तान के सूरत हाल से तो आप वाकिफ हैं ही हैं। अब लेट 1980 से लेके अब तक 13 बार आईएमएफ ने पाकिस्तान को बेल आउट करा है, लेकिन हर बार पूरी शर्तों पे अमल नहीं रहा पाकिस्तान। सन 2019 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट की सरकार सत्ता में थी, तब इन्होंने 6.5 बिलियन डॉलर का लोन सैंक्शन कराया था आईएमएफ से। इन्होंने बात हुई थी इतने की। अब हाल ही में कुछ महीने पहले अगस्त में इन्होंने 1.1 बिलियन डॉलर इनको मिले थे। अब बात ऐसी है कि पाकिस्तान डूब रहा है, आईएमएफ के आगे बिल्कुल झोला खोल के खड़ा हुआ है। और आईएमएफ की टीम आई थी अभी हाल ही में, नितिन पोटर साहब उनको लीड कर रहे थे, वो कि 31 जनवरी से लेके 9 फरवरी तक पाकिस्तान में थी। नेगोशिएशन चले, 9 राउंड नेगोशिएशन के हुए। अब 10 दिन काटने के बाद पाकिस्तान में आईएमएफ की टीम चली गई वापस, और कुछ नतीजा निकल कर नहीं आया। लेकिन दर साहब, इशाक दर उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि वर्चुअल नेगोशिएशन फिर भी चलता रहेगा। अब एक डॉक्यूमेंट होता है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी का डॉक्यूमेंट होता है। ये पाकिस्तान को चाहिए था और आईएमएफ ठीक से देने को तैयार नहीं थी। आईएमएफ ने भी कुछ शर्तें रखी थी। अगर आईएमएफ पाकिस्तान की मदद करता है, और क्योंकि उनको भरोसा नहीं रहा ना इनके पास पाकिस्तान के ऊपर, इसलिए इन्होंने इन पे बड़ी मुश्किल शर्तें लगा रखी हैं। और अगर पाकिस्तान उन पे अमल करता है, मतलब यानी कि आगे खाई पीछे कुआं वाली बात होगी। अगर अमल करता है तो भी प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान को, और अगर नहीं करता है तो भी प्रॉब्लम होगी। तो बुरे फंस गए। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं आऊँगा, बताऊँगा आपको कि वो शर्तें क्या हैं और क्या होगा अगर पाकिस्तान पे अमल करता है या नहीं करता है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे को बड़ा ताजुब हो रहा है कि चीन, अगर उनका इतना अच्छा दोस्त है तो चीन ने इनकी मदद क्यों नहीं करी भाई। गल्फ कंट्रीज, जो बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उन्होंने क्यों इनकी मदद नहीं करी। हाँ, यूएई ने कुछ पैसे दिए थे, लेकिन चिल्लर के हिसाब से। अब पाकिस्तान की मदद करने आएगा कौन। अब शर्तें क्या हैं साहब, ये सुनिए आप। पहली शर्त इन्होंने रखी थी कि आप डीजल के भी आप प्राइस बढ़ाएंगे, यानी कि 50 रुपये डीजल का करेंगे आप। पेट्रोल के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, अब डीजल भी वहाँ पे महंगा होएगा फिर। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनके एसेट्स डिक्लेयर करिए, और उनके जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं सबके एसेट्स डिक्लेयर होंगे। अब आपको पता ही है पाकिस्तान में करप्शन बहुत रैम्पेंट है, तो उससे अब अगर वो डिक्लेयर करते हैं एसेट्स तो इनको मुसीबत होगी। तीसरी बात इन्होंने कही कि जो डिफेंस बजट है इनका पाकिस्तान का, वो 20% से कम होएगा, उससे कम करेंगे। अब भाई पाकिस्तान की तो दिवाली लग जाएंगे। अब क्या होगा अगर वो शर्तें मानते हैं पाकिस्तान आईएमएफ की, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा पाकिस्तान में, यानी कि महंगाई बढ़ेगी, यानी कि बिजनेस जो हैं, जो व्यापार हैं, वो बंद हो जाएंगे लोगों की नौकरियां जाएंगी, बेरोजगारी फैलेगी, तो जाहिर सी बात है गरीबी भी फैलेगी इस देश में। और अगर गरीबी फैलती है तो क्राइम रेट बहुत होगी, तो मुसीबत में आएगा पाकिस्तान। और अगर वो शर्तें नहीं मानती है तो क्या होएगा, तो पाकिस्तान गया, बिखर गया बिल्कुल। भाई श्रीलंका में क्या हुआ था, लोग सड़कों पे उतर आए थे। वहां पे एक छोटी पैरासिटामोल टैबलेट दवाई होती है, वो खरीदने के पैसे नहीं हो रहे थे लोगों को, वो नहीं आ रही थी। ब्रेड लेने के पैसे नहीं हो रहे थे, खाने के लाले पड़ गए थे। सिविल वॉर पाकिस्तान में शुरू हो जाएंगी। मैं तो कह रहा हूं एक तरीके से शुरू हो ही गई हैं। अब दोनों तरफ से पाकिस्तान फंस गया, आगे खाई तो पीछे कुआं।
अब देखते हैं आगे पाकिस्तान के सूरत हाल कैसे निकलते हैं, बल्कि आज कुछ इनका निर्णय होना था, देखते हैं क्या होता है अब आगे जाके।